अब तुम्हें पता है कि भूमि का क्या अर्थ है, क्योंकि मैंने भूमि के बारे में पिछली शिक्षा में बात की थी कि हमारी सही और उपजाऊ भूमि यीशु मसीह है। और अगर हम उसमें होकर बीज बोएंगे या जो कुछ भी करेंगे वह फलवंत होगा। क्या कभी तुमने विचार किया है कि पवित्र शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि यूसुफ जिस भी काम पर हाथ लगाया करता था वह काम सफल हो जाया करता था। और इसी कारण पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का और अपने सभी फाइनेंस का अधिकारी ठहरा दिया था, क्योंकि पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है और उसके हाथ से किए गए हर एक काम सफल होते हैं। लेकिन आज तुम खुद को कहां पर देख रहे हो? यूसुफ से तुलना करो। सुनो, हैरानी की बात यह नहीं है कि अब्राहम, याकूब और यूसुफ के बीच में परमेश्वर का आत्मा रहता था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि उनके जीवन में कोई संहिता थी ही नहीं। कोई ये बताने वाला था ही नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे? मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, मैंने पवित्र शास्त्र में उनके और परमेश्वर के बीच अद्भुत रिश्ते को देखा है। वहां एक ऐसा रिश्ता है जो आज शायद ही लोगों में परमेश्वर के प्रति होगा। क्या तुम में से कोई है जो प्रेम के बारे में कुछ जानता है? प्रेम की पहली स्टेप क्या है? प्रेम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा क्या करते हैं जो यह बताए कि हम प्रेम कर रहे हैं? क्या कोई इस बात को जानता है? ओह, मैं नहीं जानता कि कितने लोग आज इस वचन का एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस वक्त वचन बताते समय उसकी आत्मा को जोर से, उसके जोरदार प्रभाव को महसूस कर रहा हूं। यीशु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। मेरे प्रभु के संतो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वह है विश्वास। अगर कोई प्रार्थना में या सभा में कहता है प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। वह भाई या बहन अपने आप को धोखा दे रहे हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं या करती हूं, पर विश्वास ना रखे तो वो धोखा देते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 20 से 21 में लिखा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। बाइबल को पढ़ना, चर्च जाकर प्रचार सुनकर ज्ञान बढ़ाना, ये सब तुम्हें धार्मिक होना लग रहा होगा, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाएगा जब विश्वास से भटक जाओगे। तो पवित्र शास्त्र में जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को आपने देखा है, उन्होंने परमेश्वर को सिर्फ एक देवता नहीं माना है, बल्कि अपना सर्वस्व माना है। उन्होंने बिना संहिता उसे प्यार किया है और उसको अपना जीवन दिया है। इसलिए जब वह अपना बीज मसीह में बोया करते थे, उनके लिए बहुतायत की फसल हुआ करती थी। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, हमारी भूमि यीशु मसीह है, यह हमने जान लिया है। इसलिए इस बात को भी जान लो कि समस्त वस्तुएं जिन्हें यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, मसीह में संकेंद्रित हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य की जो भी जितनी भी जरूरतें हैं वे सब यीशु मसीह से ही पूरी होंगी। जितने भूखे यीशु मसीह के पास जाते हैं वह उन्हें रोटी देता है, जितने प्यासे यीशु मसीह के पास जाते हैं वह उन्हें पानी देता है। निर्धन यीशु मसीह के पास जाते हैं वह उन्हें धन देता है। ऑल इन वन जीसस प्लान है परमेश्वर का। यीशु ही ऑल इन वन प्लान के रूप में तुम्हारे जीवन और मेरे जीवन में आया है। वह कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं हूं। पुराने नियम में आप सबने पढ़ा होगा कि परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कैसे अपने लोगों को प्रतिज्ञा की भूमि में लाया और कैसे उसके लोगों ने वहां बने रहकर उसकी धन संपत्ति का आनंद लिया। और जब इजराइली लोग उसकी धन संपत्ति का आनंद ले रहे थे तो इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह नगर और मंदिर अस्तित्व में आया जिसे सुलेमान ने बाद में बनवाया था। तो नगर और मंदिर भूमि के आनंद का परिणाम है, लेकिन नगर और मंदिर वास्तव में किसका प्रतीक है?
मैं तुमको बताता हूं, नगर परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के राज्य का केंद्र है, और मंदिर वह परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के निवास स्थान का केंद्र है। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का भवन भूमि के आनंद के परिणाम है। जब पुराने नियम में ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके बीच परमेश्वर का राज्य और भवन अस्तित्व में आया, तो हमारे बीच उससे बढ़कर आना चाहिए। हालेलुया। उससे बढ़कर होना चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए जब तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करते हो और विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु है, तो कुछ समय इस विश्वास में रहने के बाद कुछ अद्भुत अस्तित्व में आता है, और वो चीज है तुम्हारे बीच परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की उपस्थिति, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का निवास स्थान तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रियो, अगर हम भूमि के टुकड़े के रूप में यीशु मसीह को अपने पास रखते हैं और उसके समस्त आनंद को भोगते हैं, तब कुछ समय बाद परमेश्वर के राज्य के साथ साथ कलीसिया और नगर में मंदिर निकल कर आता है। आमीन। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर की प्रकट इच्छा क्या है। तो सुनो, अब तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रकट इच्छा यह है कि मसीह तुम्हारे लिए भूमि बने। क्या तुम्हें पता है यीशु मसीह की संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव तुम्हारे आनंद के लिए है? पर बड़े दुख की बात है कि हम खुद को कमजोर और असहाय मानते हैं और खुद को गरीब मानते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे पास वह संपूर्णता है जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करता है। मैं नहीं जानता कि आपको इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है, पर मैं राजाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे भारतीय इतिहास में चाहे हिंदू राजाओं को ले लो, चाहे मुस्लिम राजाओं को ले लो, वो प्रारंभ में अपने कर्मचारियों को या सेनापतियों को वेतन नहीं दिया करते थे, बल्कि वे भूमि का टुकड़ा दिया करते थे। यही उनके लिए हमेशा का एक वेतन हुआ करता था। वह भूमि जो राजा द्वारा दी जाती थी, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, और वे उस भूमि को चाहे जैसे चाहें वैसे उपयोग कर सकते थे। अब वे उस भूमि पर बोते थे, जोतते थे, उसकी पूरी भरपूरी का आनंद लिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने यह भूमि हमें दी है। इसलिए तुम्हारे पास अब सब कुछ है, मेरे पास अब सब कुछ है। हालेलुया। जब हम थोड़ा समय मसीह के आनंद में बिताते हैं, तो अपने आप परमेश्वर का राज्य, निवास स्थान और कलीसिया निकल कर आएगी, और यही परमेश्वर के अनंत योजना का केंद्र विचार है। आमीन। हालेलुया। अब अगर आप पवित्र शास्त्र सावधानी से पढ़ोगे, तो आप एक अत्यंत डरावना और गंभीर संघर्ष होता हुआ देखोगे। भूमि के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। शत्रु भूमि को पाने से रोका करता था। वैसे ही शैतान, जो परमेश्वर का बैरी है, शत्रु है, उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, और अब भी वह परमेश्वर के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए अपना भरसक प्रयास करता है, ताकि इस भूमि के टुकड़े का आनंद ना भोग सको। मसीह को भूमि के समान उसके आनंद को बिगाड़ने के लिए उससे जो कुछ भी बन पड़ेगा वह करेगा। हालेलुया। सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और उसको पढ़ा करो। परमेश्वर द्वारा इस इच्छा से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के कुछ समय बाद ही मनुष्य उसका आनंद उठाए, शैतान ने उसको हतोत्साहित करने के लिए कुछ किया था। अदन की घटना को हर एक मसीह भाई बहन जानता है। तब परमेश्वर को न्याय करना पड़ा था। तुम्हें पता है, जितने प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं, आपको पता है, आपकी जानकारी में है, उन सब पर स्वर्गदूतों का शासन था। लेकिन जब शैतान ने विद्रोह किया, तो परमेश्वर को आकाश मंडल का न्याय करना पड़ा था, और उस न्याय के कारण पृथ्वी जल की अथाह गहराई में डूब गई थी। इससे कुछ समय के लिए परमेश्वर की योजना में बाधा आई थी। तब परमेश्वर कार्य करने आ गया, और उसने कुछ किया जिसे हम वचन में पढ़ भी चुके हैं। उसने जल की गहराई से भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया। तीसरे दिन पृथ्वी गहरे जल से बाहर आई, और तब भूमि पर अधिक मात्रा में जीवन उत्पन्न हुआ।
हालेलुया। और तब परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के अधिकार के साथ जीवन आ गया। फिर भी वचन में हम पढ़ते हैं कि इसके कुछ समय बाद शत्रु फिर से आ गया। उसने मनुष्य को धोखा दिया और परमेश्वर को एक ऐसी स्थिति में रख दिया जहां पृथ्वी पर न्याय फिर से बहुत जरूरी हो गया था। तब वचन कहता है, तब फिर से पृथ्वी गहरे जल में चली गई। नूह के समय जल प्रलय आया और इसने पूरी पृथ्वी को जल से ढक दिया था। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य भूमि के उस आनंद को भोगने से जो मसीह है वंचित हो गया, क्योंकि इफिसियों अध्याय 2 वचन 12 में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो इस वचन में मसीह से अलग किए गए का क्या मतलब है? वे समस्त मनुष्य जो जल प्रलय के समय न्याय के अंतर्गत थे, वे मसीह से अलग किए गए लोगों के प्रतीक हैं। कोई भी मनुष्य भूमि के संपर्क में नहीं था, मतलब वो मसीह से अलग हो गए थे। लेकिन जहाज के छुटकारे के द्वारा नूह और उसके परिवार को भूमि पर अधिकार करने और उसकी समृद्धियों का आनंद भोगने का अधिकार मिल गया। जल प्रलय ने लोगों को भूमि से अलग कर दिया था, लेकिन जहाज लोगों को वापस भूमि पर लाया। हालेलुया। इसलिए एक बार फिर मनुष्य ने भूमि पर अधिकार कर लिया और उसकी समृद्धियों का आनंद लिया। लेकिन बाद में शैतान फिर आया और फिर उसने मनुष्य को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। मेरा यह सब बताने का कारण यही है कि तुम जानो कि शैतान कैसे तुम्हें हतोत्साहित करता है। यह उसका मनपसंद कार्य है। वह तुमको हतोत्साहित करता है, वह बिगाड़ करता है और बाधा पहुंचाता है, और वह कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि तुम मसीह से अलग हो सको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मसीह से सच्चा प्रेम नहीं है तो शैतान को तुम्हें मसीह से दूर करने में देर नहीं लगेगी। मसीह तो तुमसे पहले के समान प्रेम करता रहेगा, क्योंकि कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर जरूर शत्रुता भर देगा। वह शैतान तुम्हारे मन में ऐसी ऐसी बातों को रख देगा जिन्हें करने के बाद खुद दोषी महसूस करोगे और ऐसा लगेगा कि सब कुछ लुट गया। लेकिन अगर यीशु मसीह पर पूरा विश्वास और उससे प्रेम करते और उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो शैतान कभी भी तुम्हें मसीह के खिलाफ नहीं कर सकेगा। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बाइबल को पढ़ना। शैतान ने बार बार इजराइल को पाप में डाला और उनसे उनकी भूमि छिनवा दी थी, और बार बार परमेश्वर ने उसको प्राप्त किया। मुझे लगता है कि 5 या 6 बार परमेश्वर ने भूमि को फिर से पाया। मैंने एक बात सीखी है जो मैं तुम्हें बताता हूं। जब सब कुछ तुम्हें ठीक लगता हो और सब कुछ सही जा रहा हो तो उसी समय और उसी क्षण अधिक से अधिक प्रार्थना किया करो। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा प्रार्थना वाला जीवन सही नहीं है और यीशु मसीह के आज्ञाकारी नहीं हो तो अचानक से विपत्ति आ पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इस समय मैंने किसी से बात की है, क्योंकि उसके जीवन में बार बार यही सब हो रहा है जो मैंने अभी कहा है। जब सब कुछ सही होता है और अचानक से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि तुमने सही और अच्छे वक्त में प्रार्थना कम कर दी थी, इसलिए सब कुछ हुआ है। इजरायली लोगों को दूसरे राजाओं की अधीनता क्यों करनी पड़ती थी? क्यों वे हार जाते थे और बंदी बनाकर दूसरे देश में, पराए देश में क्यों ले जाए जाते थे? पाप के कारण। और पाप क्या था? अपने परमेश्वर को छोड़ अन्य बातों पर मन लगाना या व्यभिचार में अपना जीवन काटना, मूर्ति पूजा करना। परमेश्वर से दूर होते ही सबसे पहले भूमि उनसे दूर हो गई थी। इसलिए यीशु में बने रहो और उसको प्यार करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के बारे में आप पढ़ते हो, वैसे ही प्रेम करो। जैसे दाऊद के बारे में आप पढ़ते हो, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह में थे और तुम भी परमेश्वर के अनुग्रह में हो, बल्कि तुम्हें उससे ज्यादा अनुग्रह मिला है। मतलब कि पूरा का पूरा यीशु मसीह तुम्हें मिल गया है, उनको पूरा मसीह नहीं मिला था। यह मसीह सर्वसम्मिलित मसीह है। अगर मैं तुमसे प्रश्न पूछूं कि क्या तुम्हारे पास मसीह है, तो तुम्हारा उत्तर होगा, ओ प्रभु की मैं स्तुति करता हूं, मेरे पास मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कैसा मसीह है, तो शायद आपको यह प्रश्न बहुत अजीब लगेगा। मसीह के भी प्रकार होते हैं, मसीह के भी रूप होते हैं क्या, जो पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास कैसा मसीह है?
वैसे तो यीशु मसीह पूर्ण है और आधा अधूरा नहीं है, लेकिन मैं डरता हूं इस बात से कि लोगों के जीवन में जो मसीह है वह बहुत गरीब मसीह है। तुम्हारे जीवन में किस प्रकार का मसीह है? क्या तुम्हारे जीवन में एक गरीब मसीह है या सर्वसम्मिलित मसीह है? बताओ मुझे। हाँ, बहुतों के जीवन में गरीब मसीह है। उन्होंने यीशु को बहुत छोटे डिब्बे में बंद कर दिया है। उन्होंने यीशु को कमजोर कर दिया है। उन्होंने उसकी शक्ति और उसकी ताकत और उसको सीमाओं में बांध दिया है। हालेलुया, सीमाओं के अधीन उसको कर दिया है। इसलिए वैसा ही जीवन उनका हो गया है जैसा मसीह तुम्हारे भीतर है। पता है, सेक्रेड बॉन्ड सीरीज के दूसरे सीजन में मैंने तुम्हें इस बात को बताया था कि मसीह तुम्हारी आत्मा में निवास करता है। लेकिन प्रार्थना करते समय प्रभु मुझे बता रहे थे कि मुझे लोगों ने कमजोर कर दिया है, उन्होंने मेरी ताकत को कम कर दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से मुझे डिजाइन कर दिया है। मैंने कहा, प्रभु क्या कोई अपने आप तुझे डिजाइन कर सकता है? तब प्रभु ने मुझसे कहा, हाँ, उन्होंने अपनी कल्पनाओं में मुझे डिजाइन कर दिया है। उन्होंने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि प्रभु तू किस तरह का मसीह है, कृपया अपनी भरपूरी में मेरे जीवन को सराबोर कर। लेकिन उन्होंने ऐसा ना बोलकर मुझे सिद्धांतों में रखा। उन्होंने अपने हिसाब से मान लिया कि मसीह ऐसा होना चाहिए, नहीं मसीह वैसा होना चाहिए, मसीह तो ऐसा है, मसीह तो वैसा है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने सिद्धांतों में उसको रखा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे एक भाई की बात याद आ गई जिसके जीवन में गरीब मसीह था। वह कहने लगा, यीशु मसीह हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कमाना तो खुद ही होगा, सब मेहनत तो मुझे ही करनी होगी, मुझे ही सब कुछ करना होगा, प्रभु तो बस आशीष देगा, बस और क्या कर सकता है वो, अपने आप सब थोड़ी ना अपने आप हो जाता है, सब कुछ करना पड़ता है। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि उसके जीवन में एक गरीब मसीह था जो एक सीमा के अधीन है। हालेलुया। उसके जीवन में मसीह कुछ नहीं, बस आशीष देने वाला एक डिवाइस के रूप में था। वह उसके जीवन में सर्वस्व नहीं था, बस केवल आशीष देने वाला एक डिवाइस। पर सर्वसम्मिलित मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। जब तुम्हें कोई रोटी तक ना देगा तब यीशु मसीह तुम्हें देगा। जो माता पिता इस बात को लेकर डरते हैं कि बुढ़ापे में पता नहीं मेरे बच्चे मुझे रोटी देंगे या नहीं देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में सर्वसम्मिलित मसीह है, तुम्हारे जीवन में गरीब मसीह नहीं है, सर्वसम्मिलित मसीह है, तो परमेश्वर खुद तुम्हारे बच्चों को आदेश देगा कि वह तुमको भोजन दे। अगर वो ना सुने तो वह किसी दूसरे को आदेश देगा कि वह तुमको भोजन दे। अगर कोई भी ना सुने तो वह आकाश के पक्षियों को भी आदेश देगा कि तुम्हें भोजन दे। जैसे एलिय्याह जब अकाल के समय एक गुफा के पास जा छिपा था, तब परमेश्वर ने उसकी रोटी का इंतजाम किया था। एलिय्याह कभी भूखा नहीं रहा। वचन कहता है, एक कौवा रोज मांस का टुकड़ा लेकर आता था, उसको दिया करता, उसको रोटी, उसका भोजन मिला करता था। हालेलुया। एलिय्याह के पास कोई कमी नहीं थी, परमेश्वर उसको भोजन दे रहा था, परमेश्वर ने उसके भोजन का प्रबंध किया। एलिय्याह के जीवन में गरीब परमेश्वर नहीं था, और इसलिए तुम्हारे भी जीवन में गरीब यीशु नहीं होना चाहिए, बल्कि यीशु ऐसा होना चाहिए जो सर्वसम्मिलित है। आपके जीवन में सर्वसम्मिलित वास्तविक यीशु होना चाहिए। आपको पता है, मुझे अपने मसीही जीवन की शुरुआत में एक घटना याद आ रही है। उस वक्त मैं मसीह में आया ही था, तो रोमन कैथोलिक चर्च के मेरे प्रीस्ट मुझे प्रभु का वचन सिखाया करते थे, फादर मॉरिस ने मुझ में मसीह में होकर बहुत मेहनत की थी। तब मुझे एक दर्शन हुआ था। मैंने देखा कि एक मेमना वध के लिए तैयार किया जा रहा है, और आग और पानी को भी मैंने देखा था। मैं उस बात को समझ नहीं पाया था, तो मैंने इस बात को अपने फादर से कहा कि फादर, मुझे इस दर्शन के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा, फसह का मेमना है जो यीशु मसीह का प्रतीक है, और उसने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। मैंने तुरंत कहा, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तू मेमना है, तू मेरे लिए मेमना है। हालेलुया। लेकिन बाद में मैंने जाना कि अब यीशु मेरे लिए भूमि है। तो जब मैंने यीशु को मेमने और भूमि के टुकड़े के रूप में एक दूसरे से कंपेयर किया, तो मिला कि मेमना तो यीशु ही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा मसीह है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का लक्ष्य सिर्फ एक मेमना तक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी उनसे यह नहीं कहा, ठीक है जब तक तुम्हारे पास मेमना है वह पर्याप्त है।
वचन में लिखा है, वचन यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ठीक है, पाप उठाने के बाद यीशु से हमारा क्या रिश्ता है? सीधी सी बात है, पाप उठाने के बाद मेमना बलि हो गया। अब हमारे पास जो है वह भूमि के रूप में है। अब यीशु हमारे पास सर्वस्व के रूप में है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब फिर से मेरा प्रश्न है कि आपके पास मसीह है तो किस प्रकार का मसीह है? क्या वह मेमना है या फिर भूमि है? देखो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेमना खाना ही काफ़ी है तो मेमना खाने वाले सबके सब इजरायली लोग प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं पहुंचे थे। इस बात को आपने पढ़ा भी होगा। हालेलुया। ना उस भूमि को अपने अधिकार में वो लोग कर पाए थे। इसलिए हमारा लक्ष्य है भूमि को प्राप्त करना, जो खुद यीशु मसीह है और भरपूरी में है। उस यीशु में अपनी जड़ों को गहरी करो। अगर मसीह में तुम जड़ पकड़े रहोगे तो बहुत फलवंत होगे। लेकिन एक मिनट, जड़ पकड़ोगे किसमें? हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 6 से 7 में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। क्या मेमने में पौधा लगाया जा सकता है या भूमि में? बताओ मुझे। जड़ किसमें पकड़ सकते हो? सीधी सी बात है, पौधा मिट्टी में लगाया जाता है। और यह वचन साबित करता है कि यीशु भूमि है, यीशु मिट्टी है। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इस वचन का वास्तविक अर्थ अब समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका क्या मतलब है। क्या आपने कभी इसे आध्यात्मिक रूप में देखा है कि तुम मिट्टी और मिट्टी में मिल जाओगे? इसका अर्थ है तुम यीशु में हो और यीशु में मिल जाओगे। हालेलुया, आमीन। यहाँ कहीं भी मृत्यु की बात नहीं है। बाइबल मृत्यु की बात करती नहीं है। हालेलुया। यीशु में मिलना ही हमारा लक्ष्य है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक पौधा या एक पेड़ मिट्टी में जड़ पकड़ता है जो उस भूमि में होता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम भी मसीह में बोए गए हैं। तुम एक छोटा पौधा हो जिसे भूमि में जो मसीह है बोया गया है। तुम्हें फ्रूटफुल होना है। भूमि को छेके मत रहना है। भूमि को वो लोग छेके रहते हैं जिनके जीवन में गरीब यीशु है। कहने को तो वो यीशु मसीह उनके जीवन में है, पर वो गरीब है या कभी फल नहीं लेकर आते हैं। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें वास्तविकता दिखा रहे हैं। तो आज वास्तविकता को समझ गए हो, और जो आज वास्तविकता को समझ गए हैं वो लोग प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए मेमना बनकर आया, फिर तू मेरे लिए मन्ना बनकर आया, पर अब तू मेरी भूमि है और तू मेरे जीवन का सर्वस्व है। इस छोटी सी प्रार्थना को लिख लो या याद कर लो। इसको रोजाना करो, अंगीकार करो और यीशु को बहुत सामर्थी घोषित करो। हालेलुया। ये रोजाना करो ताकि तुम्हारे अंदर गरीब मसीह हटाया जाए और सर्वसम्मिलित मसीह तुम्हारे जीवन में आने पाए। तुम्हारे अंदर जो निवास करने वाला मसीह हो वो सर्वसम्मिलित मसीह हो। भाई आमीन यीशु हो। हालेलुया। आमीन का मतलब क्या होता है? हर चीज में हाँ ही हाँ है, नहीं तो उसमें है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे जीवन में हर चीज हाँ ही हाँ है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा विश्राम है। उस भाई की तरह मत कहना कि सब मेहनत हमें करनी होगी, मसीह तो बस मदद करेगा। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इसलिए मेहनत तो तुम बहुत कर चुके हो, अब विश्राम ले लो यीशु मसीह के पास आकर। हालेलुया। अब यीशु को काम करने दो। वो जो तुमसे कहे वही करना, अपना दिमाग चलाना बंद करो। प्रभु से कहो, प्रभु तू मेरा विश्राम है, तू मेरा वास्तविक विश्राम है। सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आपको भूख लगे तो आप वास्तव में भोजन नहीं बल्कि यीशु को खा रहे हो, मसीह को खा रहे हो। हालेलुया। जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीने लगते हो, तो आप पानी नहीं बल्कि यीशु मसीह को पी रहे हो। इस चीज को हमेशा याद रखो। जब आप वस्त्र पहनो तो याद रखना कि मैं मसीह को पहन रहा हूं। ऐसे ही बच्चे लोग जब पढ़ाई करने जाएं तो प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी पुस्तक है, मैं तुझे पढ़ूंगा, मैं इन पुस्तकों की तुलना में तेरा अध्ययन अधिक करूंगा। जिस समय मैं अध्ययन कर रहा हूं वो क्षण मैं तुझे लागू करूंगा। हालेलुया। ऐसे करके
प्रार्थना किया करो और मसीह को अपने जीवन में वास्तविक होने दो। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू महान पवित्र परमेश्वर है, तू अद्भुत है, मेरा सर्वस्व है पिता। तू मेरे लिए कोई गरीब मसीह नहीं है, सीमित मसीह नहीं है प्रभु, तू सर्वस्व है पिता परमेश्वर, अनंत काल है पिता, समय से बाहर और पवित्र परमेश्वर और पवित्र 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 परमेश्वर है। मैं अपने शब्दों के द्वारा तेरी उस महानता और पवित्रता को प्रभु बयान नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा हृदय प्रभु उत्साहित है तेरे लिए पिता, प्रफुल्लित है और मगन है मेरी आत्मा प्रभु तेरे नाम में। और प्रभु यीशु, मैं अपने भाई बहनों के साथ में तेरी स्तुति करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ आध्यात्मिक रूप में अपने घरों में बैठकर मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तेरी स्तुति करूंगा पिता और करता रहूंगा इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और करता रहूंगा पिता कि तूने इन पर अपना पवित्र आत्मा उड़ेला है और प्रभु अपने रिवलेशन को इनके लिए खोला है। तू इनके लिए प्रभु नाक सिर्फ मेमना बल्कि तू भूमि है पिता परमेश्वर जिन्हें इन्हें प्राप्त करना है। मेमना बनकर तूने हमारे पापों को ले लिया, अब भूमि बनकर तूने हमें सर्वस्व दिया प्रभु, तूने हमें सब कुछ दे दिया पिता परमेश्वर। इस भूमि का आनंद लेना हमें सिखा दे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों को प्रभु जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनको पिता परमेश्वर उस भूमि का आनंद लेना सिखा दे मेरे खुदाबंद। उस भूमि की भरपूरी में आनंदित होना प्रभु सिखा दे कि हम कैसे करके उस भूमि की भरपूरी में से प्रभु सब कुछ कर सके पिता, ताकि इस बात को हम जाने कि हम कभी गरीब नहीं है बल्कि हमारे पास जो मसीह है वो सर्व सम्मिलित है और उसमें केवल हाँ है, उसमें नहीं की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तेरी स्तुति करता हूं पिता, जितने बीमार हैं उनको तू चंगा कर, मैं हाँ बोलता हूं उनकी चंगाई पर। और प्रभु मैं जितने भी कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं उनके जीवन में हाँ बोलता हूं कर्ज जाने के लिए। प्रभु परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं है, मैं हाँ बोलता हूं उनके जीवन में, आमीन बोलता हूं उनके जीवन के लिए कि प्रभु उनको जॉब मिले। मेरे खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी पिता ऐसे ऐसे बंधनों में पड़े हुए हैं पिता, मैं हाँ बोलता हूं उन बंधनों के टुकड़े टुकड़े होने के लिए पिता। मैं उनके घरों में पिता परमेश्वर, उनके घरों में छुटकारा के लिए हाँ बोलता हूं पिता परमेश्वर कि उनके घर में छुटकारा होने पाए। कोई घर पिता ऐसे श्रापित है जिनमें रहकर उनके बच्चे प्रभु बिगड़ चुके हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, मानसिक तौर पर पिता परमेश्वर कमजोर हो गए हैं पिता और गंदी हरकतें गंदे कार्य करते हैं। मैं उनके अंदर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने में प्रभु परमेश्वर सहमत हूं और हाँ बोलता हूं, आमीन बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में कि उनके जीवन से वो सारी शैतानी आत्माएं बदरूहें निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो इसी क्षण आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं और सर्वस्व यीशु तू प्रभु हम सब के लिए पिता भरपूरी बनकर आ और हमारे जीवन को प्रभु सराबोर कर और प्रभु हम सब तुझ में उत्साहित और आनंदित और प्रफुल्लित होते जाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं, आमीन और आमीन। मुझे आज का वचन तुम्हारे साथ बांटने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूं कि आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा। परमेश्वर ने तुमसे वचन के द्वारा बात भी की होगी। इसलिए अब अपने अपने मन को प्रभु के राज्य के लिए बीज बोने के लिए भी तैयार करो, क्योंकि लूका अध्याय 6 वचन 38 में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जितने लोगों ने हमारे चर्च में बीज बोया है, मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उनके बीज से हमारी बहुत ही ज़्यादा सहायता हुई है कलीसिया में और प्रभु का पवित्र वचन फैला है। पर इस बार मैं आपसे बीज बहुत ज़रूरी कार्य के लिए लेना चाहता हूं। हम प्रभु के राज्य के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का संदेश सुनाने के लिए स्टूडियो को और कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। इस स्टूडियो और कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, पर मुझे विश्वास है कि जिसके पास है उसको और भी अधिक दिया जाएगा और वह प्रभु के राज्य के लिए इस काम को पूरा करने के लिए ज़रूर मदद करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं डाल रहा हूँ। जो नहीं दे सकते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कृपया वो प्रार्थना करें, और जो दे सकते हैं वो कृपया आगे आएँ, क्योंकि 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है,
ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। इसलिए आगे आकर अपना बीज जरूर बोएं। अब जो लोग दैनिक वचन, दैनिक बाइबल स्टडी टिप्स, पीडीएफ बुक्स इत्यादि जैसी चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, या फिर 9927340655 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखें और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नए संदेश के साथ में। शालोम।